प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद के परिवार और करीबियों पर एक बार फिर से कानूनी शिकंजा कसा। प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद के 2 बेटों और बहनोई समेत ही दर्जन भर करीबियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसके अलावा माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर को गुरुवार को राहत भी मिली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी कोर्ट और देवरिया से व्यापारी के अपहरण के मुकदमे में सीबीआई की विशेष कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने 50,000 रुपए के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। वहीं उमेश पाल केस में 15 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के मामले में गैंग चार्ट में माफिया अतीक अहमद के दूसरे नंबर के बेटे अली अहमद को गैंग लीडर बताया गया, जबकि सबसे बड़ा बेटा और बहनोई समेत 14 लोग गैंग के सक्रिय सदस्य के तौर पर रजिस्टर्ड हुए। जिन 15 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ है, उनमें माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार और गिरोह के मुकदमों की पैरवी करने वाले 2 वकील भी शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत यह मुकदमा प्रयागराज के धूमनगंज थाने में दर्ज किया गया है। जिन 15 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया, वो सभी प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल और 2 सरकारी गनर शूटआउट केस में शामिल थे। इनमें से 12 आरोपी फिलहाल जेल में बंद हैं, जबकि 3 शूटर गुड्डू मुस्लिम, अरमान बिहारी और मोहम्मद मुस्लिम फरार चल रहे हैं। यूपी पुलिस ने इन तीनों शूटरों के खिलाफ 5-5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। हालांकि अतीक अहमद के परिवार की 3 महिलाओं का नाम भी उमेश पाल शूटआउट केस में सामने आया है। तीनों महिलाएं फरार चल रही हैं और तीनों पर भी इनाम घोषित किया गया है, लेकिन गैंगस्टर एक्ट से फिलहाल इन्हें दूर रखा गया है। आपको बता दें कि प्रयागराज के धूमनगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 2 और 3(1) के तहत रजिस्टर्ड किया गया है। प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद अतीक अहमद के दूसरे नंबर के बेटे अली अहमद को गैंग लीडर बताया गया, जबकि लखनऊ जेल में बंद सबसे बड़े बेटे मोहम्मद उमर और जेल में बंद बहनोई अखलाक अहमद को सक्रिय सदस्य बताया गया। माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार व गिरोह के लिए काम करने वाले वकील विजय कुमार मिश्रा और खान सौलख हनीफ को भी सक्रिय सदस्य गैंगस्टर एक्ट में बताया गया है। जिन अन्य लोगों के खिलाफ गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ है, उनमें कैश अहमद, राकेश उर्फ नाकेश उर्फ लाला, मोहम्मद अरशद, नियाज अहमद, अरशद कटरा, शाहरुख और सदाकत खान शामिल हैं। इसके अलावा 5-5 लाख रुपए के इनामी तीनों शूटरों के नाम भी शामिल हैं। प्रयागराज के डीसीपी सिटी अभिषेक भारती के मुताबिक केस दर्ज होने के बाद अब इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर के मुताबिक इस गिरोह के लोग रंगदारी वसूलने, जमीन कब्जाने, हत्या, फिरौती के लिए अपहरण जैसी सनसनीखेज वारदातों को अंजाम देकर कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करते हैं। आपको बता दें कि उमेश पाल कांड करके माफिया अतीक अहमद गैंग ने पूरे देश में सुर्खियां तो बटोरी थी, लेकिन योगी सरकार ने इन माफियाओं व उनके गुर्गों पर जो कार्रवाई की, वो पूरे देश के लिए नजीर बनी। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के 70 से ज्यादा गुर्गे जेल भेजे गए हैं और अशरफ और उसके करीबियों की करीब 2 करोड़ रुपए की संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका है। अतीक के IS 227 गैंग की कमर सरकार ने पूरी तरीके से तोड़कर रख दी।